क्लास 8 चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करना और उसे केयरफुली मैनेज करना। सो इन दिस चैप्टर देयर इज गिवन द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट मीन्स वी हैव टू know about what is the prevention of plants and animals and how can we take care of them. Okay, so first topic is deforestation and its causes. Deforestation क्या होता है और इसके causes क्या है, इसका कारण क्या है. So a great variety of plants and animals exist on the earth. हमारा जो अर्थ है उस पर बहुत ही अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि मानवीय जीवन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनकी लाइफ का. बट टुडे अ मेजर थ्रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन. पर आज के ज़माने में इन सर्वाइवर्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फॉरेस्ट को क्लीन करना, मतलब जंगलों के जो पेड़ है उनको काट कर वहाँ साफ करना और उसके बाद उस जगह को जहाँ जंगल पाए जाते थे, जहाँ पेड़ पाए जाते थे, उस जगह को अदर पर्पस के लिए यूज़ करना. सिंपल मीनिंग ये है डिफॉरेस्टेशन का कि पेड़ों को काटा जाना और जंगलों को वहाँ से हटाना. सो ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर द सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो. जो जंगल के जो पेड़ होते हैं उन्हें कुछ पर्पस के लिए काटा जाता है. कुछ पर्पस ये है दैट आर प्रोक्योरिंग लैंड एंड फॉर कल्टिवेशन, यानी उस ज़मीन को, जो जंगल जहाँ पर थे उस ज़मीन को खेती के लिए खरीदना. सेकंड, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज. जंगलों की जो ज़मीन थी वहाँ पर या तो बिल्डिंग बनाना या फिर फैक्ट्रीज का निर्माण करना. थर्ड, मेकिंग फर्नीचर ऑफ यूजिंग वुड एज फ्यूल. या तो जंगलों को इसलिए भी काटा जाता है क्योंकि जंगलों में जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ी का यूज़ फर्नीचर बनाने में और साथ ही साथ एज अ फ्यूल फैक्ट्रीज में किया जाता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन जो हुआ है उसका रिजल्ट क्या आया है. सो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level also get lowered. They know that deforestation disturbs the balance in the nature. डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हुआ है, जितने भी परसेंटेज था अर्थ पर ट्रीज का वो परसेंटेज कम होता गया, जिसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है और अर्थ पर पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता गया. ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्रीज होती है दे आर गिविंग ऑक्सीजन गैस. वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन के कारण जितना भी पोल्यूशन होता है वो कम होता है. ट्रीज़ के कारण जो पोल्यूशन होता है वो कम होता है क्योंकि ट्रीज़ हवा देती है. ठीक है, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. अब इनके कारण पेड़ ना होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ते जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन, पेड़ कम हो रहे हैं तो ऑक्सीजन कम मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल कम रहा है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीजन हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो एज इट इज़ जिस लेवल पर था उस लेवल पर ही वो नेचर में छोड़ा जा रहा है. लेकिन ऑक्सीजन जो हमें मिलता था, ऑक्सीजन का जो सोर्स था ट्रीज, वो कम हो गया. तो इसके कारण जो बैलेंस था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इन द एटमॉस्फेयर वो बैलेंस नहीं रहा. साथ ही साथ ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम होता जा रहा है. ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी है वो भी कम होता जा रहा है. उसका रीज़न ये है कि जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ की रूट्स होती है ज़मीन में, सॉइल में जुड़ी हुई होती है, यानी ट्रीज़ की जो जड़ें होती है वो ज़मीन के अंदर होती है. जब भी बारिश होती है तो ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ उस बारिश के पानी को अपने रूट्स के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं और उस पानी को ग्राउंड तक पहुंचाते हैं, मतलब कि ज़मीन के अंदर तक पहुंचाते हैं. लेकिन आजकल ट्रीज़ की क्वांटिटी ही कम हो गई है, ट्रीज़ का परसेंटेज ही कम हो गया है, तो इस वजह से ज़मीन के अंदर जो पानी जाने का जो सोर्स था वो भी कम हो गया है. यही रीज़न है कि ग्राउंड वाटर का लेवल कम होते जा रहा है, जबकि ग्राउंड वाटर का यूज़ कम नहीं हो रहा है, यूज़ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. ज़मीन के अंदर के पानी का हम यूज़ दिन पर दिन करते जा रहे हैं, लेकिन जो पानी ज़मीन में जा रहा है वो कम हो रहा है. तो इस वजह से क्या हो गया,
ज़मीन के अंदर पानी जा कम रहा है और निकाला ज़मीन से ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए इसका ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी कम हो गया. They know that deforestation disturbs balance with the nature. They were told by professor. Okay. तो इस वजह से क्या हो रहा है, नेचर का जो बैलेंस है कि गैसेस का परसेंटेज क्या होना चाहिए, वाटर का परसेंटेज क्या होना चाहिए, ये सब इनबैलेंस हो गया. कटिंग ऑफ ट्रीज, कंटिन्यूस रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज. बाहर अंधाधुंध पेड़ों को काटे जाने के कारण जो बारिश जो होती थी, बारिश भी कम होने लगी है. साथ ही साथ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज. जो ज़मीन का, मिट्टी का जो उपजाऊपन था जिस पर फसलें उगाई जाती थी, उसकी जो ये प्रॉपर्टी थी, इसमें भी साथ ही साथ कमी आती जा रही है. देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल सेलेमाइट्स सच एज फ्लड्स एंड ड्राउट्स. इन सब के कारण क्या हो रहा है, जो नेचुरल प्रॉब्लम्स थी, जो नेचुरल कैलेमिटीज थे, मतलब नेचुरल आपदाएं थी, जैसे कि बाढ़ आना, सूखा पड़ना या फिर बारिश की कमी होना, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये डिफोरेस्टेशन के कारण बढ़ती जा रही है. प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. Fewer steps would mean that less carbon dioxide will be used, resulting in its increased. अब यहाँ हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इसका एक रीज़न ये भी है कि ट्रीज़ जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करती थी और ऑक्सीजन गैस रिलीज करती थी. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को खुद लेती थी और हमें ऑक्सीजन देती थी. कौन देता था? ट्रीज़ देते थे. पर जब परसेंटेज ही कम हो गया है, ट्रीज़ ही कम हो गए हैं, तो इसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करने वाले जो ट्रीज़ थे उनका लेवल कम हो गया. ठीक है, उनकी संख्या कम हो गई. बट कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता जा रहा है डे पर डे, वो कम नहीं हो रहा है. ठीक है, इस कारण से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं रहा. तो ये सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारा कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. और नेचर में ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. ठीक है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस द रेनफॉल. दिस कॉज ड्राउट्स. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके लेवल के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया. ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है या अर्थ पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता गया. और अर्थ पर जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वो वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है. वाटर साइकिल मतलब बारिश का होना और पानी का भाप बन के एटमॉस्फेयर में जाना, वहाँ पर क्लाउड्स क्रिएट होना, वापस क्लाउड से जो बारिश ज़मीन पर आता है, इसे कहते हैं वाटर साइकिल. तो ये वाटर साइकिल इस टेम्परेचर के कारण डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ड्राउट, यानी सूखा जब पड़ता है, मतलब पूरी तरह से पानी कम हो जाना, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है. डिफोरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज. साथ ही साथ डिफोरेस्टेशन के कारण सॉइल की जो प्रॉपर्टी उसमें भी चेंजेस मिल रहे हैं. कैसे? सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. सॉइल पर हम प्लांट्स, पेड़ लगा रहे हैं, वनस्पतियाँ लगा रहे हैं. ओके, बट उसके कारण क्या हो रहा है? बारिश ना होने के कारण सॉइल की जो फर्स्ट लेयर होती है, जो ऊपरी परत होती है, अपर लेयर, वो सॉइल की अपर लेयर बाढ़ के कारण और सूखे के कारण वहाँ से हट जा रही है, या तेज़ हवा के कारण वहाँ से उड़ जा रही है, जिसे कि सॉइल इरोजन कहते हैं. इसके कारण क्या हो रहा है? इस सॉइल की जो अपर लेयर, जो बाढ़, सूखे और तेज़ हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जा रही है उड़कर, उसके कारण ये जो सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है या सॉइल की जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो भी सॉइल में से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं. और जब हम ये इस सॉइल में प्लांटेशन और वेजिटेशन करते हैं, तो उस प्लांट्स को या वेजिटेबल्स को वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है. रिमूवल of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers.
जो टॉप लेयर सॉइल की उड़ती जा रही है या फिर वहाँ से हटती जा रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, सॉइल की जो अंदर की लेयर्स है वो ऊपर आती जा रही है और साथ ही साथ वो ज़मीन धीरे धीरे हार्ड और चट्टानों जैसी यानी कि पथरीली ज़मीन होती जा रही है। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल। ये जो रॉकी लेयर्स होती है ज़मीन की और ये जो हार्ड लेयर है जो कि अंदर से आई है, अंदरूनी जो लेयर्स है वो लेयर्स कम उपजाऊ होती है और इसमें कम ह्यूमस भी पाया जाता है। यानी अगर हम इस पर वेजिटेबल्स या प्लांट्स लगाएंगे तो ये उन्हें उतना न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा जितना कि टॉप लेयर देता है। सो ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट कवर्टेड इनटू डेजर्ट। तो ये सारे जो सिचुएशंस है इनके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो ज़मीनें जहाँ पर खेती की जाती थी, जहाँ क्रॉप्स उगाए जाते थे, वो ज़मीन भी धीरे धीरे रेगिस्तानों में बदलती जा रही है और इस प्रोसेस को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। यानी उपजाऊ ज़मीन का धीरे धीरे रेगिस्तान यानी डेजर्ट में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड desertification. Okay, next, deforestation also leads to decrease the water holding capacity of the soil. ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है, सॉइल का वाटर को होल्ड करना, यानी मैंने बताया कि पेड़ों के जो रूट्स होते हैं वो पानी को ज़मीन के अंदर तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ पेड़ ज़मीन पर होते हैं तो पेड़ों की जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस सॉइल को पकड़ के रखते हैं। यानी अगर तेज़ बारिश भी होती है तो भी ट्रीज़ के रूट्स के कारण ये जो सॉइल है वो सॉइल बाढ़ में, सूखे में या तेज़ हवा में कहीं नहीं जा सकती, ये उसे पकड़ कर रखती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड इज रिड्यूसेस। इसी कारण से क्या हो रहा है, जो सॉइल है जो कि पानी को ज़मीन के अंदर तक पहुंचाता था उनका लेवल भी कम होते जा रहा है। सो देयर आर फ्लड्स। तो इस कारण से क्या हुआ, पेड़ों का पानी को पकड़ कर रखना या पानी को ज़मीन तक पहुंचाना ये कम होता गया। तो इससे क्या हुआ कि ज़मीन के अंदर पानी कम जाने लगा और सारा जो पानी है वो ज़मीन के ऊपर ही बहता जा रहा है, ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रहा। तो इसके कारण फ्लड्स जैसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो रही है क्योंकि सारा पानी ज़मीन के ऊपर ही बह रहा है, ज़मीन के अंदर कोई पानी नहीं जा पा रहा। ओके, the other properties of the soil like nutrition content, texture etc are also change because of deforestation. साथ ही साथ मैंने बताया आपको कि सॉइल का न्यूट्रिशन भी कम होता जा रहा है, सॉइल की जो टेक्सचर है, जो बनावट है, नेचुरल जो बनावट है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स किसके कारण हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहे हैं।